तो एपिसोड 2 में हमने देखा था जहाँ पे एरिका का डैडी कहते हैं नागियोमिनो तुम एरिका का अच्छे से ख्याल रखना और एरिका तुम दोनों को इसी घर पे 2 हफ्ते तक रहना होगा। और एरिका का डैडी की बात सुन के नागियोमिनो और एरिका दोनों शॉक्ड हो जाता है और आगे की कहानी एपिसोड 3 में हम सुनेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूँ आली, आप देख रहे MRPX2 एनिमी वर्ल्ड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो एपिसोड 3 शुरू करते हैं। फिर हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे नागियोमिनो घर देख के बिल्कुल चौंक जाता है। इधर उधर देखते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं कि इतनी बड़ी घर में हम दोनों बस अकेले रहेंगे, कैसे रह पाएंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब एरिका कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो और क्या बकवास कर रही हो। अरे ये कोई बकवास नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तुम ही सोचो ना, इतने बड़े घर पे क्या करूँगे हम लोग। तभी नागी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें उसकी मम्मी लिखा था कि मैंने सुना है तुम एरिका के साथ हो, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से और खुश रहना। नागी वो मैसेज पढ़ने के बाद कहते कि क्या बकवास बातें हैं। तब वहाँ पे उसकी बहन मैसेज करता है जिसमें लिखा था कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तब नागी कहते हैं यार ये लोग क्या मुझे नहीं छोड़ेगा। तब नागी एरिका को कहते हैं तुम एक काम करो, तुम्हारे डैडी का नंबर मुझे दो। तब एरिका कहते हैं क्या तुम 2 मिनट शांत रहोगे। तभी वहाँ पे एरिका का डैडी ने नागी को मैसेज किया हुआ है जहाँ पे मैसेज पे लिखा था कि मैं कल तुम्हें मिलूंगी, आज थोड़ा जल्दी में था यही इसीलिए मैं तुम लोगों को छोड़ के आ गया। तब एरिका नागी को कहते हो गया तुम्हारा, अब तुम खुश तो होना। और ये कह के एरिका ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाने से पहले एरिका कहते हैं एक काम करते हैं, जब तक हम लोग इस घर में रहेंगे ना तुम मेरे जिंदगी में दखलंदाजी करोगे ना मैं तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी करूंगी। तब नागी कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। एरिका नागी को कहते हैं कि मुझे नींद आ रहा है, मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। तब एरिका वहाँ से जाने लगते हैं। तब नागी एक जगह पे बैठ जाता है और उसे कुछ याद आता है। वो दौड़ के अपने रूम में जाता है और ड्रॉयर खोल के देखते हैं जहाँ पर पेन और कपड़े वगैरह रखा था, किताबें भी रखा हुआ था। सब मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ और मुझे पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एरिका भी उस रूम में रहेगा, मैं आसानी से पढ़ाई कर सकता हूँ और इस बार तो मैं कॉलेज में टॉप करूँगा, फर्स्ट आऊँगा। और एक है कि नागी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। काट होते हैं अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे नागी सो रहा था और उसके पास किताबें भी पढ़ा था। तब नागी नींद से जगता है और वो मोबाइल निकाल के देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तब नागी कहते मैं घर पे कभी इतनी देर से नहीं उठा, कोई ना कोई मुझे उठा देता था। तब एरिका जोर से चिल्लाने लगते हैं तो नागियोमिनो दौड़कर एरिका के पास जाता है। एरिका जहाँ पे बाथरूम के अंदर नहा रहा था। अब नागियोमिनो बिना सोचे बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एरिका तो शावर ले रहा था आधे कपड़े में और नागियोमिनो एरिका को बड़े प्यार से देख रहा था। तब एरिका जोर से चिल्लाने लगते हैं तो नागियोमिनो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब एरिका कहते हैं तुमने बिना सोचे अंदर कैसे आ गया। तब नागियोमिनो कहते हैं अरे तुम नहीं तो कहा के बचाओ बचाओ, तो इसलिए मैं सोचा कोई चोर घुस गया होगा। तब एरिका कहते हैं हाँ चोर तो घुसा है, ये देखो तुम्हारा चोर। तब नीचे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं तो वो दरअसल एक टिकटिकी है। उसे देख के तो नागियोमिनो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जितना एरिका डरते हैं उससे भी ज़्यादा वो डर जाता है। तब एरिका उसको हाथ से उस गिरगिट को फेंक देता है बाहर। तब एरिका कहते हैं तुम कितनी डरपोक हो। तब नागियोमिनो कहते हैं मैं तो बल बल बच गया। और ऐसे यहाँ पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागियोमिनो नाश्ता खा रहा था। नाश्ता खाने के बाद वो अपना बर्तन धोने के लिए जाता है। तब नागियोमिनो सोचता है क्या एरिका नाश्ता कर लिया होगा या नहीं। दूसरी तरफ हम एरिका को देखते हैं जो कि एक फोटो खींच रहा था क्योंकि उसे इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है। तब नागियोमिनो कहते हैं इसका कोई और काम ही नहीं, फालतू का बस सेल्फी उठाने के अलावा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे नागियोमिनो सुबह स्कूल के लिए जा रहा था। तभी एरिका आता है, वो कहते हैं कि मुझे उठाया क्यों नहीं, इतनी ज़्यादा लेट हो चुका है। तब एरिका देखते हैं कि ये तो नागियोमिनो है, तो कहता है कि सॉरी, मैं सोचा अपना नौकर है। तभी नागियोमिनो का नज़र एरिका का ब्रा पे जाता है। तब एरिका कहते हैं तुम मुझे ऐसा घूरता रहोगे या फिर यहाँ से जाओगे। तब नागियोमिनो वहाँ से स्कूल के लिए आ जाता है।
तब हम देखते हैं कि कुछ लड़के नागियोमिनो को देख के कहते हैं, वो देखो ये है वही लड़का जो हर बार सेकंड में आता है और इस बार हीरो सेगावा को हराने के लिए चैलेंज किया है। और हम पास में कुछ और लड़कियों को देखते हैं और लड़की कहते हैं इसे हीरो सेगावा आसानी से नागियोमिनो को हरा देगा। लेकिन नागियोमिनो इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो अपने स्कूल के अंदर चला जाता है और अपना लॉकर खोलता है और लॉकर खोलने के बाद देखते हैं कि लॉकर के अंदर एक चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें हीरो सिकवा का नाम लिखा हुआ था उस चिट्ठी में। तो नागियोमिनो सोचता है ये किसी ने मजाक किया होगा। तब आसपास देखते हैं वहाँ पे नागियोमिनो हीरो सिकवा को देख लेता है और हीरो सिकवा शर्मा के ऊपर चला जाता है। फिर नागियोमिनो स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल कहता है इस बार स्कूल के अंदर सबसे टॉप और फास्ट हुआ है नागियोमिनो। लेकिन नागियोमिनो ये समझ नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। उसके बाद नागियोमिनो क्लास के अंदर बैठता है और हीरो सिकवा को देख के नागियोमिनो कहते हैं कि शायद इसीलिए मुझे चिट्ठी लिखा होगा। और नागियोमिनो दौड़ के वो चिट्ठी कचरे के डब्बे से ढूंढने लगता है और वो चिट्ठी खोल के उसको पढ़ता है जिसमें टेरिस पे मिलने के बारे में लिखा हुआ था। तब नागियोमिनो हीरो सिकवा से मिलने के लिए टेरिस पे जाता है और हीरो सिकवा नागियोमिनो को देख के वो खुश हो जाता है। वो कहते हैं मैं सोचा था कि तुम नहीं आओगे। तब नागियोमिनो कहते हैं मैं तो सोचा था लेकिन मैं आ गया, बताओ क्या कहना है। तब हीरो सिकवा कहते हैं मैं कैसे खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नागियोमिनो कहते हैं कि मुझे मालूम है ऐसी बातें ज़्यादातर लड़के कहते हैं, लेकिन तुम बताओ मैं सुन रहा हूँ। फिर हीरो सिकवा नागियोमिनो पर उंगली उठा के कहते हैं मैं इस बार तुम्हें नहीं हरा पाया लेकिन मैं अगली बार जरूर तुम्हें हरा दूंगी। ये मत सोचना कि मैं डर चुका हूँ, अगली बार देख लेना मैं तुम्हें हरा के छोड़ूंगा। नागियोमिनो इसकी बातें सुन के तो हैरान हो चुका है। अरे मैं क्या सुनने के लिए आया हूँ और ये क्या बोल रहा है, आखिर इसे अचानक क्या हो गया है। उसके बाद हीरो सिकवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन देखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि नागियोमिनो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। तब नागियोमिनो कहते हैं अभी मैं बीमार होने का टाइम नहीं है, अभी मुझे पढ़ाई भी करना है, क्या यही टाइम मिला था बीमार होने के लिए। नागियोमिनो की बातें एरिका सुनता है और कहता नहीं कुछ। तब नागियोमिनो अपने रूम के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि नागियोमिनो इतनी बीमारी में भी पढ़ाई कर रहा था। तब वहाँ पे एरिका आता है, वो दरवाजा ठोकता है। नागियोमिनो गुस्से से कहते हैं देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब एरिका बाहर से कहते हैं कि देखो तुम एक डॉक्टर के रूम पे हो तो मेरी बात सुनना पड़ेगा। तब नागियोमिनो दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं देखो एक यूनिफॉर्म पहनने से डॉक्टर की कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, ठीक है। और ये कहने के बाद नागियोमिनो दरवाजा बंद कर लेता है। तब एरिका के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज एरिका देखते हैं और उसके बाद एरिका वहाँ से नीचे चला जाता है। तब नागियोमिनो कहते हैं कि चलो भला डली, और उसके बाद नागियोमिनो पीछे पढ़ने के लिए फिर जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ पे वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है तो नीचे एरिका के पास आवाज़ आता है। तब एरिका मन में सोचते हैं क्या नागियोमिनो गिर गया है। तब एरिका उसके पास जाने लगते हैं। फिर सीन यहाँ पे काट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागियोमिनो आहिस्ता आहिस्ता अपना आंखें खोल रहा था और वो देखता है कि ये घर तो अपना नहीं है, ये घर एरिका का है। तब नागियोमिनो अपना आंखें ठीक से खोलता है और सामने पाता है कि एरिका उसके पास ही बैठा हुआ था। तब एरिका कहते हैं अभी तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। तब नागियोमिनो कहते हैं तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। तब एरिका कहते हैं तो मैं क्या करूँ, जैसे मैंने आवाज़ पाया देखने के लिए आया कि क्या गिरा है, आके देखा तुम तो यहाँ पे गिर कर पड़े हो और मैं तुम्हें सुलाने के लिए कोई जगह नहीं देख पाया क्योंकि तुम्हारे घर पे तो चारों तरफ किताब ही किताब पड़ा था, इसलिए मैं अपने रूम पे लेके आया तुम्हें। तब नागियोमिनो एरिका को थैंक यू जनाता है। तब एरिका कहते हैं एक बात बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा, तुम अपना ध्यान रखो और पढ़ाई भी करो। सुन के नागियोमिनो कहते हैं ठीक है मैं अपना आगे से ख्याल रखूँगा, थैंक यू सो मच फिर से। उसके बाद ये सीन यहाँ पे काट होता है और अगले दिन हम दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह नागियोमिनो अच्छे से तैयार होके स्कूल के लिए जा रहा था।
तभी एरिका का आँख खुलता है। वो बाहर जैसे टेरिस पे आता है, वो देखते तो नागियोमी स्किल के लिए जा रहा था। तब एरिका कहते हैं आज के दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होगा, अब किसके साथ मैं टाइम पास करूँ। दूसरी तरफ हमें हिरोशिकावा को दिखाया जाता है, जिसकी मम्मी कहते हैं देखो तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन मत लो। लेकिन हिरोशिकावा कुछ नहीं कहता, वो अच्छे से तैयार होकर स्कूल के लिए जा रहा था। और इसी तरह ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 कैसा लगा आप लोग बताना, और उसके बाद एपिसोड 4 हम बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोगों के लिए। सॉरी भाई, मैं रोज़ का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है रोज़ वीडियो बनाने में, और अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं 1-2 दिन छोड़ छोड़ के वीडियो ले आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि मेरी वीडियो दूसरे लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।